जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। तेरी कचहरी में खड़ा हूँ, जीत दे चाहे हार दे। मौन की गूंज सुन या शब्दों की तकरार दे। मेरा वकील भी तू, मेरा जज भी तू, मेरा मुर्शिद भी तू, मेरा रब भी तू। तार दे या ये संसार दे। तो संगत जी, कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं हम कि ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि ऐसे मोड़ पर ज़िंदगी आ गई है कि जहाँ से कहीं बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो हमें ऐसे वक्त में अपने मालिक पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए संगत जी, और उनकी ही रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि मेरे मालिक जो फ़ैसला लेंगे हमारे लिए वो बहुत अच्छा लेंगे। क्योंकि क्या होता है संगत जी, कई बार अपने परिवार में ही अपने प्रियजनों के बीच में इतनी तकरार हो जाती है, इतनी उलझनें पैदा हो जाती हैं कि उस समय ऐसा लगता है कि चुप रहना ही ठीक है। क्योंकि रिश्तों की इस तकरार में चाहे जीत हो चाहे हार हो, पर लास्ट में जो होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है। तो ऐसे में सब कुछ अपने रब पर छोड़कर अगर हम चुप रहें तो मालिक ज़रूर हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा। यही आपका भी विश्वास है ना संगत जी? तो चलिए संगत जी, आज का ये बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग सुनते हैं और अपने गुरु जी का शुक्राना करते हैं, जो हर पल हर सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं और कभी ये एहसास नहीं होने देते कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है। तो आइए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सत्संग का आरंभ करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें संगत जी, ताकि नए सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए संगत जी, देर नहीं करते और मालिक का शुक्राना करते हैं। हाथ जोड़कर एक बार दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ वो मेरी बीमारी से संबंधित है। मेरे को गुरु जी ने बताया था कि तेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुई वो दिवाली से 1-2 दिन पहले हुई। वो भी किसी ने मेरे को कुछ किया था जिसकी वजह से मैंने जैसे हाथ लगाया उससे, और वो उसी टाइम से मेरे को ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। गुरु जी ने बोला तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर भी होगा शायद, वो भी काट दिया गुरु जी ने। सिर में दर्द रहता था। मेरे को ऐसा एहसास होता था जब मेरी बीमारी, ऐसा लगता था जैसे ऑपरेशन कर रहा है कोई। सिर में भी दर्द रहता, इतने जोर का दर्द होना कि मेरे से सहन में नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे चक्कर ही आ जाएगा मेरे को। फिर सपने में ही जो थे वो गुरु जो थे कष्ट काट देते थे। मेरे को एक प्रॉब्लम थोड़ा नहीं थी, लीवर में पथरी थी, फिर किडनी में स्टोन्स थे, वो भी ठीक हो गई है। फिर यूरिन की प्रॉब्लम थी, एक थोड़ी थी मेरी प्रॉब्लम। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसे ठीक हो गई हूँ, पेट में दर्द नहीं रहता है अब मेरे को, नहीं तो पहले मेरे को बहुत दर्द होता था। गुरु जी ने एक साथ नहीं, मतलब 4-5 बीमारियां जो मेरी ठीक कर दी है अब। इसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ने बताया था कि सुबह चीनी नहीं डालनी तो शक्कर डाल सकते हैं हम। घुड़ गया, चीनी बंद कर दी है मैंने। 1 महीना ही हो गया मेरे को, 1 या 2 महीने हो गए अब। दालचीनी, लौंग और इलायची डालकर पीती थी मैं चाय, मिर्ची भी डाल देती थी। मेरे को बताया था कि पानी में हल्दी मिलाकर पीनी है, बिल्कुल मतलब
बिना खाए सुबह उठकर खाना खाने से पहले वो करती रही, लेकिन बीच में भूल भी जाती थी मैं, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो इसके लिए जी का लाख लाख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो जो है वो बहुत कम है, क्योंकि एक मरते हुए आदमी को जान डालना वो एक परमात्मा ही कर सकता है। मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी कि मैं जी भी पाऊँगी। इसके लिए मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। भगवान गुरु जी, आपने मेरी जान बचाकर मेरे को दूसरा जन्म दिया है। ये जन्म जो है मैं आपके चरणों में ही रखना चाहूँगी। ये आपका और मेरा साथ तो कई जन्मों पुराना है। मैं ऐसे भी करती थी, लेकिन मैं नीति नियम से नहीं करती थी, कभी भूल जाती थी, कभी दिल नहीं करता। लेकिन अब तो मेरी लगन ऐसी लग गई है कि मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती। जैसे माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती है, वैसे ही मैं अपने पिता को नहीं छोड़ सकती। अब मेरे लिए तो आप ऐसे हो गए हैं। मैं लेट भी उठ कभी लेट हो जाती हूँ उठने में, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाई। गुरु जी, ऐसे लगता है जैसे मेरा कुछ छूट रहा है। ऐसे मैं अगर जल्दी नहीं उठूँ तो ऐसे लगे जैसे कुछ छूट रहा है मेरे से। मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, अपना नहाना धोना, पूजा पाठ करना। मेरे को बताया था गुरुजी ने कि सुखमनी साहिब का पाठ करो, फिर चौपाई साहिब का पाठ, फिर शिव चालीसा पढ़ने बताई है मेरे को। 40 दिन की क्या बनी मेरे को याद नहीं रही। गुरुजी ये भी मेरे को बता देना आप सत्संग के माध्यम से। और गुरुजी ने बताया था कि आपके जो बेटा है उस पर संकट है, वो भी गुरुजी ने टाल दिया है। अभी भी जान ही रहे हैं गुरुजी, आप देख लो, मैं तंग आ गई हूँ। अब तो मेरे ऊपर भी बार बार मारण क्रिया से नहीं हट रहे हैं, कभी उल्टा सीधा करे जा रहे हैं। मेरा सिर भारी हो जाता है जब मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है। गुरुजी आपसे अरदास है कि उन लोगों को कड़ा दंड दो। मेरी अब तो मेरी जीने की क्या, मैं हार चुकी हूँ हर एक चीज़ में, नहीं लड़ सकती किसी से। वक्त तो देती हूँ, लेकिन फिर पछताती हूँ कि क्यों बोली। गुरुजी ने मना किया है, लेकिन मैं कितना सहन करूँ गुरुजी। आप ही देखो उन लोगों को, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। आप करो उनका जीना हराम जैसे इन्होंने मेरा किया। और गुरुजी ने तितली बनकर, फिर फूड बोलते हैं हम ऐसे पहाड़ी भाषा में, हम पहाड़ी हैं, वो उनके रूप में भी दर्शन दिए। उन्होंने भी कष्ट काटे, उनके रूप में मेरे को दर्शन दिए। कभी तितली के रूप में, वाइट तितली के रूप में, तो बार बार हुए मेरे को दर्शन। कभी कबूतर के रूप में देते हैं, कभी ओम के रूप में। रोटी में तो मेरे को हर दिन दिखाई देते हैं। मेरे हस्बैंड आए थे तो बोल रहे थे कि क्या देखती रहती है। मैंने बोला आपको क्या बताऊँ मैं, तो तू ऐसे देखती रहती तो पागल हो जाएगी। मैंने बोला मैं नहीं होती पागल। बोले तू देखती क्या रहती है। मैंने बोला आपको जब लगन लगेगी तब लगेगा पता कि क्या देखती हूँ क्या नहीं देखती हूँ। पूजा पाठ वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको अब तक विश्वास नहीं है। मेरे गुरुजी से अरदास है कि उनकी टांग में जो दर्द थी उसको ठीक कर लें। उसमें क्लॉटिंग सी हो गई है, खून जाम हो गया, उसको ठीक करते हैं गुरुपा। ये मेरी आपसे अरदास है। अब चले गए, वो बाहर रहते हैं। उनको मैंने बोला था लोटा ब्लेस की वो ले जाएं, लेकिन वो नहीं लेकर है, वो मानते ही नहीं इन चीज़ों को। तो बोलना भी था मैंने, गुरुजी बाजू में धागा बांधने को बोला था आपने, वो 9 बार हनुमान चालीसा और नहीं, और वो तो बांध दिए थे, लेकिन पैरों में बताया तो वो तो उस दिन चले गए थे। फिर मैं आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने उनको भी थोड़ा ठीक कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत शुक्राना है। इसके लिए आपको
आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटी भी बाहर रहती है गुरु जी, आप उसकी भी रक्षा करें। धागा बताया था वो निकाल दिया उसने, आप देख लो अब क्या करना है क्या नहीं। आप देखो उसको पेट की प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक कर दो गुरु जी। आपसे क्या पूछना, आप तो बिन कहना, आप बिन कहे बोलते हो। आपको आप पता है कि हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है। जैसे माँ को हर एक अपने बच्चों की ज़रूरतों का पता होता है, वैसे आपको भी पता है, आप तो माता पिता हैं हमारे। जय गुरु जी। बजे हो गए शाम के। कल गए थे हम मार्केट 22 नवंबर को। गुरुजी ने बताया था कि चांदी का कड़ा शुक्रवार के दिन और अपने बेटे को और अपने आप भी पहन, मतलब अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो कल मैंने बड़ी मज़े किए, बच्चे के साथ गई थी, घूमी, हमने मोमो खाए। क्या पता, फिर मेरा मन कर रहा था कि हमीरपुर में संतोषी माता का मंदिर था। वीरवार को दिन में जब मंदिर गई थी तो पता नहीं क्यों हो रहा था, मैं पहले संतोषी माता की भक्त थी, मतलब भक्त क्या, मतलब अब भी हूँ, लेकिन व्रत करती तो पता नहीं मेरे मुंह से जैसे ज्वाला माता हमारी कुलज है, जालपा माँ, तो वहाँ पर मेरे को संतोषी माँ की आरती आ रही थी यार, पता नहीं क्यों हो रहा था, मतलब मेरे को बुला रही होंगी। फिर मैं कल वहाँ पर चली गई, मत्था मुत्था टेक कर वापस आ गए हम। फिर आकर रास्ते में फूल दिख रहे थे, फूलों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरु भाई मेरे साथ हैं। फूल लाई, माला बनाई, चाय चूई पी मैंने। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और मंदिर चली गई। मैं 2-2 घंटे भी लगा देती हूँ मंदिर में, अब वैसी भक्त बन चुकी हूँ। गुरु जी मुझे किसी न किसी रूप में जरूर देते हैं, मतलब दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। वो तो मेरे साथ हर वक्त रहते हैं, मेरे को हर एक चीज़ में दिखा देते हैं गुरु जी। तो मेरे को कभी एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैं उठी तो हमारे यहाँ पर खट्टे का पेड़ है, तो वहाँ पर कुछ 7 क्या 10 9-10 होंगे मेरे को लगते, घीनी होती हैं वो थी, तो इतनी सुंदर लग रही थी, मेरा मन खुश हो गया उनको देख कर। उठ भी नहीं रही थी, मेरे को गुरु जी ने बोला है कि सुबह उठकर मतलब सूर्य को अर्घ दिया कर और तुलसी के पत्ते चबा बताए हैं, गुनगुने पानी में डालना है, फिर उसको चबाना है। और वो तो मैंने कर रही हूँ नीति नियम। फिर गांठ है मेरे पेट में तो हल्दी बताई है पानी में डालकर, वो भी पी रही हूँ मैं। फिर वो होते हैं क्या नाम है, उस कड़ी पत्ता जो होता है, खंडेला बोलते हैं हम पहाड़ी हैं, तो वो खाने को बताई है गुरु जी ने। वो नहीं मैं ले पाई, मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगी, और जो बताया था वो मैंने कर ही दिया है शुरू। जैसे गुरु जी ने बताया वैसे कर ही रही हूँ मैं। आगे भगवान की मर्जी, अब मरना होगा तो मर जाऊंगी, बचना होगा तो बच जाऊंगी। मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर रखा हुआ है कि गुरु जी आप करोगे जो कुछ करेंगे। वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन शरीर में बड़ी थकावट है, तो गुरु जी ने मेरे को छाल बताए हैं सुबह खाली पेट, खून की कमी और कैल्शियम बताएं, तो उसके लिए कर रही हूँ मैं, आगे देखती हूँ। थकावट सी हो रही है मेरे को और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी बीमारियाँ थी, मैं तो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं जी कैसे रही थी। मेरा इतना शरीर बैठ रहा था कि बिस्तर के लिए, और शरीर इतना भारी लगता है, थोड़ा हल्का हो गया है मेरा शरीर अब तो। गुरु जी ने पहले बताया था मेरे को कि तेरे मतलब हार्ट प्रॉब्लम है तेरे को, तो सत्संग सुना सुना कर उन्होंने ठीक कर दिया। फिर मेरे को बताया था कि चंदन टीका लगाना है वहाँ पर, और नाभि में लगाना है, जिससे पेट में भी है मेरे को तकलीफ, प्रॉब्लम है मेरे को, मेरे यूरिन में बताई हुई है, तो उसके लिए मैं लगाती हूँ नाभि में चंदन टीका। और जहाँ मेरे को दर्द होती थी लेफ्ट साइड, उस तरफ कभी राइट होती है कभी लेफ्ट साइड, तो उसमें भी है फर्क हो जाता है मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम, पता नहीं क्या है वो, मेरे को समझ नहीं आता।
पैरों में बताई थी तो बताया था कि जो घी होता है ना जोत का, वो लेना है अपने देसी और उसको पैरों में लगाना है। तो 1-2 बार लगाया तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाती है वैसी प्रॉब्लम मेरे को। तो गुरुजी आप बताना भी कमी कहाँ रह रही है मेरे से। फिर गुरुजी ने बताया था कि पान के पत्ते नहीं मिल रहे हैं गुरुजी मेरे को। मंगलवार के दिन आपने बताया था मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ सुबह शाम, जैसे जैसा आपने बताया था कि मंगलवार के दिन 9 घंटे लगाकर मतलब नौ बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। और जैसे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी तो 1 गांठ, फिर जैसे जैसे हनुमान जितनी बार पढ़ोगे तो वैसे गांठी लगा जानी, मतलब 9 बार पढ़नी है। वैसा वैसा मैं करती रही। पान के पत्ते का उपाय रह गया गुरुजी, वो बता दो आप मुझे कैसे क्या करना है। मेरे को मिल ही नहीं, मैं सारे बाजार में भी घूम आई हमीरपुर में, मेरे को नहीं मिला वो। यहाँ भी देख लिया, नज़दीक बेटे से मंगवाए थे लेकिन कहीं भी नहीं मिला मेरे को। आप अरेंज कराओ कहाँ से मिलेगा मेरे को, आप बताओ। नींबू बताया था आपने गुरुजी, वो भी कर दिया उपाय, अब हो ही गया है सब कुछ। पता नहीं, अब आप जाने आपकी माया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं इन चीज़ों के लिए कितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है गुरु जी। क्या बताऊं आपको मैं, क्या ही बताऊं गुरु जी, मैं क्या बताऊं। आप मेरे गुरु जी हैं, जो मेरे को परख रही है ना इस वक्त, वो यहाँ से चले जाए ना तो भस्म हो जाऊंगी। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को कोई देख रहा है। गुरु जी आप ही बताओ कि क्या है। मैं एक दिन क्या हुआ कि सुबह उठी मैंने जोत जाचा लगाई, जैसे मैं खाना पकाने लगी तो पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ है मेरे साथ लगी हुई है। मुझे बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक की हुआ है, करने वाले भी अपने, कोई और दूसरा नहीं है गुरु जी। तो मुझे बताओ आप कि वो हट क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि जो हावी होती है वो चीज़ तो मैं अपने बस से बाहर, क्योंकि मैंने जो नहीं बोलना होता है वो भी बोल देती हूँ। गुरु जी आप मेरे को मार्गदर्शन करो कि मैं क्या करूँ। और आप ही देखो जिन्होंने जो अर्जी की है मेरे को, गुरु जी भगवान जी आप ही देखो। मैं इसके लिए आपसे अरदास करती हूँ कि इनको दूर कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं संगत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।